ज़िंदगी के मसलों से परेशान एक नौजवान एक पहाड़ की चोटी पर मन ही मन में कुछ सोच रहा था कि अचानक इसकी नज़र आसमानों में उड़ते हुए एक बाज पर पड़ी। बाज बड़ा ही खूबसूरत था और अपनी मस्ती में यहाँ वहाँ उड़ रहा था। कभी पेड़ों पर जाकर बैठे, कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर जाकर बैठे, कभी नदी में पानी पी रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है। ज़िंदगी की मस्ती में मगन बाज को देखकर इस नौजवान ने दिल में सोचा कि काश मैं भी बाज होता। और ये ज़िंदगी की मायूसी से इतना तंग था कि ये पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर चिल्लाने लगा आसमान को देखकर और कहने लगा कि काश आपने मुझे भी इस बाज की तरह बनाया होता, तो जो मुश्किलें, जो गम इंसान की ज़िंदगी में है वो मुझे झेलने नहीं पड़ते। मैं इस बाज की तरह मस्त मगन होकर कभी नदियों पर चक्कर लगाता, कभी खूबसूरत इन जंगलों पर उड़ता, कभी कभी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बैठता और तुम्हारे बनाए हुए इस खुले और खूबसूरत और नीले आसमान का सैर करता। उस नौजवान का ये कहना था कि ऊपर से आसमान में एक बिजली कड़की और एक आवाज़ आई कि क्या तुम हमारी दी हुई ज़िंदगी से, जो कि हमने तुम्हें एक इंसान की शक्ल में ज़िंदगी दी है, क्या तुम उससे परेशान हो? क्या तुम उससे खुश नहीं हो? इस लड़के ने कहा, जी मैं आपकी बनाई हुई इस इंसानी ज़िंदगी से बहुत तंग हूँ। ज़िंदगी ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। मैं बड़ा मायूस हूँ अपनी ज़िंदगी से। काश कि मैं बाज होता तो कितना अच्छा होता। तो फिर आसमान से आवाज़ आई, अगर हम तुम्हें बाज बनाएं और बाज बनने के बाद तुम फिर कहो कि मुझे इंसान बनाओ, तो हम तुम्हारी एक बात नहीं मानेंगे और तुम्हारी ये बात ज़रूर मानेंगे कि अभी तुम्हें बाज बना देंगे। तो उस लड़के ने कहा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एक बार बाज बनने के बाद कभी आपसे इंसान बनने की ख्वाहिश तक ज़ाहिर नहीं करूँगा। सोचते ही सोचते चंद सेकंड में वो लड़का बाज बन जाता है और ऊपर उड़ने लगता है, आसमानों की सैर करने लगता है। कभी ऊंचे ऊंचे पेड़ों की चोटियों पर जाकर बैठता है, कभी कभी किसी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठता है, नीले आसमान की सैर करने लगता है, बड़ा ही खुश, ऐसा खुश जैसे किसी 10 साल के जेल के कैदी को आज़ाद किया गया हो। बिल्कुल हर जगह खुशी खुशी से देख रहा है। दिल ही दिल में इतनी खुशी है कि समा नहीं पा रही है। कभी नदी पर जाकर बैठता है पानी पीने के लिए, कभी कहाँ कभी कहाँ। वक्त गुजरता गया, सुबह से लेकर शाम हो गई। ये जाकर एक ऊंचे पेड़ यानी बड़े लंबे पेड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। रात तो इसने हंसी खुशी गुजारी, लेकिन रात जब पड़ गई थी और ये पेड़ पर बैठ चुका था, तब इसे ख्याल आया था कि काश मेरा भी एक घोंसला होता तो मैं उसमें मज़े से सो लेता। सुबह होते ही ये जाता है छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करने और एक एक लकड़ी उठा कर आकर ऊंचे पेड़ की चोटी पर अपना घोंसला बनाने लगता है। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, इसने अपना घोंसला तैयार कर रखा और फिर इसने तलाश की, शिकार की और ये यहाँ वहाँ भटकता रहता था शिकार की तलाश में। एक दिन यूं ही ये जंगल के ऊपर ऊंचे पहाड़ों पर उड़ रहा था, जंगल के ऊपर, तब इसकी नज़र पड़ी जंगल में दौड़ते हुए एक खरगोश पर, जो कि साइज़ में छोटा था। ये जाता है, उस खरगोश को पकड़कर उसे उठाकर अपने घोंसले में लाता है, वहाँ पर खाने लगता है और बड़ा ही खुश रहता है। दूसरे दिन ये शिकार की तलाश में निकलता है, उड़ते उड़ते सारा दिन धूप में, सुबह से शाम होगी लेकिन इसे शिकार नहीं मिला। अभी सूरज डूबने ही वाला था कि ये जंगल के ऊपर उड़ रहा था पेड़ों के दरमियान और इसकी नज़र एक चिड़िया पर पड़ी जो कि बीमार थी, उड़ नहीं पा रही थी। इसने जाकर उस चिड़िया को पकड़ा और उस चिड़िया को खाने लगा। खाकर
دل میں یہ سوچا کہ چلو بیماری صحیح لیکن کھانے کو ایک چڑیا تو ملی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا زندگی کا جو سلسلہ تھا اسی طرح جاری رہا۔ ایک دن رات کے وقت وہ اپنے گھونسلے میں بیٹھا تھا کہ اچانک سخت طوفان اور آندھی آئی۔ اس کے گھونسلے کے ساتھ ساتھ اس کو بھی اڑا کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ ایک جگہ گرا اور اس کا گھونسلہ دوسری جگہ گرا۔ جیسے یہ زمین پر گرا ایک نوکیلی لکڑی اس کے پنجے میں گھس گئی۔ یہ بے ہوش ہو گیا اور جیسے ہی صبح ہوئی چڑیوں کی چہچہٹوں نے اسے بیدار کیا۔ اسے یہ ہوش میں آیا اور یہاں وہاں دیکھا تو اسے اپنا زخمی پنجہ جس میں ایک چونچ والی گھسی ہوئی لکڑی دکھی۔ اس نے اپنی چونچ سے اس لکڑی کو نکالا اور اڑنے لگا اور جا کر پیڑ کی جو لمبا پیڑ تھا اس کی چوٹی پر بیٹھ گیا۔ اس کی چوٹی پر بیٹھنے کے بعد اسے یہ محسوس ہوا کہ میرے پیر میں بڑا ہی درد ہے اور خون بہہ رہا ہے۔ ابھی یہ اس مصیبت سے نکلا ہی تھا کہ اس پیڑ پر چند کوؤں نے اسے گھیر لیا، کیونکہ اس کے خون کے چھینٹے دیکھ کر کوؤں کو پتہ چل گیا کہ یہ باز گھائل ہے، یہ ہم پر حملہ نہیں کرے گا، ہم چاہیں تو اسے حملہ کر کے اور زخمی کر کے کھا سکتے ہیں۔ کوے اسے ستانے لگتے ہیں، ایک آیا اس نے ستایا، دوسرا آیا اس نے ستایا، سب مل کر ستا رہے تھے۔ یہ اڑتا اڑتا کبھی اس پیڑ پہ کبھی اس پیڑ پہ، یہاں تک کہ یہ اڑتے اڑتے گھنے جنگل میں نکل گیا۔ وہاں پر ایک پیڑ پر جا کر بیٹھا، کوؤں سے جان چھوٹی لیکن بھوک سے ستانے لگی۔ دوپہر کا وقت تھا، اس نے یہاں وہاں دیکھا لیکن یہ اتنا سخت زخمی ہوا تھا کہ وہ اپنا پنجہ بھی شکار کے لیے ہلا نہیں سکتا تھا، جس وجہ سے یہ پریشان تھا کہ اگر مجھے شکار دکھ بھی جائے تو میں اس شکار کو پکڑوں گا کیسے۔ دوستو آپ کو اگر نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ شکار کرنے میں جو سب سے زیادہ چیز مددگار ہوتی ہے ایک باز کے لیے وہ ہوتی ہے اس کا پنجہ۔ تو یہ اپنے خاص اس زخمی پنجے کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے، یہاں وہاں دکھتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا۔ ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، یہ اسی زخمی حالت میں بھوک اسے کمزور سے کمزور تر کرتی جاتی ہے اور اسے یہ اڑتے اڑتے جنگلوں میں پھر شکار کی تلاش میں بھٹکتا ہے، لیکن اسے کہیں پر بھی شکار ہاتھ نہیں آتا۔ اڑتے اڑتے یہ جاتا ہے، اسے گاؤں دکھتا ہے اور گاؤں میں یہ ایک بلڈنگ پر کھڑا ہو جا کر بیٹھتا ہے۔ اس کے پنجے سے خون بہہ رہا ہوتا ہے، یہ بہت ہی کمزور ہوا ہوتا ہے اور اب اس بلڈنگ سے اڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے بلڈنگ کے دروازے پر، یہ دیکھتا ہے کہ بلڈنگ کے اندر لوگ آ رہے ہیں۔ یہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ جو لوگ زخمی آ رہے ہیں یہ بلڈنگ جس پہ بیٹھا ہے وہ بلڈنگ ایک ہسپتال ہے۔ من ہی من میں یہ سوچتا کہ کاش میں ایک انسان ہوتا کہ میں اپنی بھوک لوگوں کو بتا سکتا کہ میں اتنا بھوکا ہوں اور اپنا یہ غم، اپنا یہ زخم دکھا سکتا لوگوں کو کہ میرے زخم میں خون بہہ رہا ہے، میں اتنے دنوں کا بھوکا ہوں، میں ابھی مرنے والا ہوں، تم میری مدد کرو۔ لیکن میں اب ایک ایسا بے زبان پرندہ بن چکا ہوں جو نہ تو اپنی بھوک لوگوں کو بتا سکتا ہے اور نہ ہی اپنا زخم لوگوں کو دکھا سکتا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے وہیں پر وہ بھوک کی وجہ سے دم توڑ دیتا ہے۔ دوستو یہ کہانی تو یہیں پر ختم ہوئی، لیکن اس کہانی میں ہمیں زندگی کی ایک بہت بڑی نصیحت ملتی ہے اور وہ نصیحت یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور جو مشکلات ہم اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہیں وہ اس نعمت کے سامنے کچھ نہیں ہے جو کہ خدا نے ہمیں دی ہے۔ وہ نعمت ہے ایک انسان کی زندگی۔ ہم انسان غم کے وقت میں ایک دوسرے کا غم بانٹ سکتے ہیں، مشکل کے وقت میں ایک دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں، کم سے کم دوسروں سے نہیں تو اپنوں سے ہی ہم مدد مانگ سکتے ہیں۔ لیکن یہ انسان کی زندگی ایک بہت بڑی
नेमत है खुदा की हमारे लिए, और हमें इस बात को समझना होगा और हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें ऐसा बनाया, क्योंकि हम इंसानों की एक हमेशा फितरत रही है, हमारा नफ्स हमेशा ऐसा ही रहेगा, हमारा जहन, हमारा दिमाग हमेशा ऐसा ही रहेगा कि जो चीज़ हमें मिल चुकी है, यानी अगर हम इंसान हैं तो हमें इंसानों की ज़िंदगी बड़ी ही दो कौड़ी की लगती है, लेकिन जानवरों की, परिंदों की ये ज़िंदगी हमें बहुत ही ऊंची लगती है, क्योंकि हमें वो मिली नहीं है। ये हमारे नफ्स की, हमारे जहन की, हमारी सोच की, हमारे मन का एक जाल है कि हमें जो चीज़ नहीं मिलती वो हमेशा बड़ी दिखाई देती है, और जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं, जो आपको बड़ी लगती है, जैसे ही आप उसको हासिल कर लेंगे वो और छोटी हो जाएगी, वो उसकी आप बेकदरी करने लगेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में उस पल को याद कीजिए जब आपने कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी या कोई चीज़ जो आपको बहुत हद से ज़्यादा पसंद थी, आप उसके लिए दीवाने थे, आप सोच रहे थे कि ये मुझे मिल जाए तो बस, उसके बाद तो बस सब कुछ मुझे हासिल हो गया। लेकिन आपने ये भी देख लिया होगा कि जैसे ही वो चीज़ आपको मिली, कुछ वक्त के बाद वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में अहमियत खोने लगी। ऐसा वक्त भी आया कि आप उस चीज़ के बारे में आपने सोचना ही बंद कर लिया। दोस्तों, ये आपका और मेरा मसला नहीं है, हमारा दिमाग, हमारा मन है ही ऐसा। वो हर उस चीज़ की तरफ दौड़ेगा जो चीज़ से मिली नहीं, और जो ही मिली वो चीज़ इसके लिए धूल के बराबर, मिट्टी के बराबर हो गई। यहाँ पर मुझे एक शेर याद आता है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हुई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मेरी हेल्प कीजिए मेरे पहले 1000 सब्सक्राइबर हासिल करने में। आप अपना हिस्सा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।